हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब का ज्ञान विद नमन सर में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बताया था पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, और इस क्लास में मैं आप सभी को पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बताने वाला हूं। आइए बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय के भाग। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय के भाग। आइए देखते हैं विधेय के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मुख्य रूप से विधेय के तीन भाग होते हैं। मुख्य रूप से विधेय के तीन भाग होते हैं। अब वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं, अब हम उनको देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। पहला जो होता है वो क्या होता है, वर्ब यानी कि क्रिया। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। ये तो हो गया मुख्य रूप से विधेय के तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। अब हम इन सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, वर्ब। तो हम क्या लेते हैं, पहला वाला वर्ब। वर्ब क्रिया। अब देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया क्या होता है, क्रिया कहते किसे हैं। तो जब कोई शब्द किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना बताता है, तो उसे वर्ब कहते हैं। ये क्या हो गया, जब कोई शब्द किसी कार्य का करना या होना बताता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ब या क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं, आसान शब्दों में या करके। दूसरे शब्दों में क्या हो जाएगा, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को वर्ब या क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। तो आसान शब्दों में अगर देखें तो क्या हो गया, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। आइए अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे राम इज ईटिंग फूड। राम इज ईटिंग फूड, यहाँ पर क्या है, राम इज ईटिंग फूड यानी कि राम खाना खा रहा है। राम इज ईटिंग फूड। तो यहाँ पर देखते हैं कर्ता द्वारा, देखिए पहला वाला पहले देखते हैं। जब कोई शब्द किसी कार्य का करना या होना बताए, जब कोई शब्द किसी कार्य का करना या होना बताए तो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो इसमें देखते हैं राम इज ईटिंग फूड। तो देखिए ये जो ईटिंग शब्द है, ईटिंग शब्द जो है वो कार्य का होना बता रहे हैं कि कौन सा कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है। तो ये इसकी तरह से ये ईटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसको भी देखते हैं, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं यानी कि क्रिया कहते हैं। तो कर्ता देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, पिछली क्लास में भी बता चुके हैं कि
वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाता है, या तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। राम इज ईटिंग फूड, तो यहाँ पर क्या, राम खाना खा रहा है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो कर्ता क्या है, राम है। राम कार्य क्या कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है। राम इज ईटिंग फूड, राम क्या कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है। तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये ईटिंग जो है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रमेश प्लेज क्रिकेट। रमेश प्लेज क्रिकेट, रमेश क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर देखिए, रमेश क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर क्या है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्ता जो है, वाक्य में देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, रमेश के बारे में बात हो रहा है। तो रमेश क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्ता। रमेश क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो कर्ता के बारे में जो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो कर्ता द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, यहाँ पर खेलने का कार्य हो रहा है। कर्ता क्या है, रमेश है, रमेश क्रिकेट खेल रहा है। तो रमेश के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है। तो ये जो प्लेज है हमारा, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। आइए अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखते हैं आप। जो शब्द क्या या किसको, क्या या किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, तो उसे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो शब्द क्या या किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। जो शब्द क्या या किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखते हैं, जब क्या का उत्तर, जब क्या का उत्तर निर्जीव हो, तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और अगर किसको का उत्तर सजीव हो तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो शब्द क्या या किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब क्या का उत्तर निर्जीव हो, क्या का उत्तर निर्जीव हो, तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर किसको का उत्तर सजीव हो, तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। He gave me a book. He gave me a book.
उसने मुझे एक किताब दिया, ही गेव मी ए बुक। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, जब क्या, जो शब्द क्या या किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे क्या दिया, बुक दिया। यहाँ पर देखिए क्या या किसको का शब्द करने पर प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसको देखते हैं, जब क्या का उत्तर निर्जीव। देखिए ही गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दिया। देखिए क्या का उत्तर क्या है, निर्जीव है। क्या का उत्तर निर्जीव है, ये ऑब्जेक्ट तो है, ये बुक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, जब क्या का उत्तर निर्जीव हो तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही गिव मी ए बुक, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, ही गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। क्या दिया, किताब दिया। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर किसको का उत्तर सजीव हो, देखिए ही गिव मी ए बुक, किसको का उत्तर सजीव हो तो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको क्या, ही गिव मी ए बुक, देखिए उसने एक किताब दिया, किसको दिया, मुझे दिया। तो ये देखिए मुझे दिया, मैं तो सजीव हूं, तो ये क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, ही गिव मी ए बुक। यहाँ पर क्या है कि जब क्या का उत्तर निर्जीव हो, क्या का उत्तर निर्जीव हो तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या का उत्तर अगर निर्जीव है तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर किसको का उत्तर अगर सजीव है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखते हैं, ही गिव मी ए बुक, देखिए ही गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दिया। देखिए क्या, क्या दिया, क्या का उत्तर क्या आ रहा है, निर्जीव आ रहा है। क्या का उत्तर निर्जीव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो बुक है हमारा यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर किसको का उत्तर सजीव हो तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए ही गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया, किसको दिया, मुझे दिया। किसको दिया, मुझे दिया। यहाँ पे देखिए किसको का प्रश्न क्या है, सजीव है, किसको का उत्तर जो हो रहा है वो सजीव हो रहा है। तो सजीव जो होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा जो होता है वो होता है पूरक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जब क्या का उत्तर सजीव होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जब क्या का उत्तर सजीव होता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखते हैं, और यहाँ पर ध्यान देने की बात है, और अगर वह शब्द ऑब्जेक्ट, वह शब्द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की विशेषता, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर
सब्जेक्ट की विशेषता, और अगर सब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, होता है। देखिए, जब क्या का उत्तर सजीव होता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक कहते हैं। किसका उत्तर, क्या का उत्तर अगर सजीव आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। और अगर वह शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर वह शब्द सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं एक एग्जांपल लेकर, जैसे पीपुल मेड हिम किंग। देखिए, पीपुल मेड हिम किंग यानी कि लोगों ने उसे राजा बनाया, पीपुल मेड हिम किंग। यहाँ पर देखिए, ये जो पीपुल है ये क्या है, सब्जेक्ट है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, लोगों के बारे में कहा जा रहा है, लोगों ने उसको राजा बनाया, लोगों के बारे में कहा जाए, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये मेड क्या है, वर्ब। लोगों के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, राजा बनाने का कार्य हो रहा है, मेड बनाया, तो ये क्या हो गया, वर्ब। अब देखिए, ये क्या है, हिम, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हिम उसकी विशेषता बता रहे, ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये शब्द क्या कर रहा है कि पीपुल मेड हिम किंग, यहाँ पर देखिए क्या का उत्तर क्या आ रहा है, सजीव आ रहा है। पीपुल, लोगों ने उसको क्या बनाया, राजा बनाया। राजा सजीव होता है तो यहाँ पर राजा क्या होता है, सजीव होता है। यहाँ पर देखिए क्या का उत्तर क्या आ रहा है, सजीव आ रहा है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, देखिए हिम, ये क्या है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की लोगों ने उसे राजा बनाया, उसे क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ही इज टीचर। देखिए, ही इज टीचर यानी कि वह अध्यापक है। ही इज टीचर, वह अध्यापक है। यहाँ पर देखिए, ये जो सब्जेक्ट है वो किसकी विशेषता बता रहा है, टीचर की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर देखिए क्या का उत्तर, वह क्या है, टीचर है। वह का उत्तर, टीचर भी सजीव होता है, तो ये वह का उत्तर क्या आ रहा है, सजीव आ रहा है। तो ये वह क्या है, टीचर है, उसकी विशेषता बता रहा है, वह टीचर है। इसका मतलब कि ये क्या है, वह यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की अगर विशेषता बता रहा है तो वो क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, अगर वह शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए, पीपुल मेड हिम किंग, यहाँ उसकी ये जो हिम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसकी विशेषता बता रहा है। ऑब्जेक्ट की विशेषता जब बताता है तो वो होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर क्या है, ये ही इज टीचर, वह अध्यापक है, ही इज टीचर, यहाँ पर जो वह है ये क्या है, सब्जेक्ट है, वह अध्यापक है, ये उसकी विशेषता बता रहा है कि वह क्या है, अध्यापक है। तो जब
यहाँ पर सब्जेक्ट की जब विशेषता बताई जाएगी तो वो होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।